हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। आज मैं मेजर अरकाना से कार्ड लूँगी और फिर हम टैरो से उसे क्लैरिफाई करेंगे। विल टेक 5 कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है उनकी एनर्जी में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर। प्लीज़ गाइड करें 5 कार्ड्स। शादी बॉटम से है, डिसीजन मतलब शादी से रिलेटेड डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। हैरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। विजडम भी गेन कर रहे हैं, नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं, इतने नहीं लूँगी मैं एक बार में। प्लीज़ गिव मी 1 by 1। फोर मोर कार्ड्स एंजल्स। एम्प्रेस, अब एम्प्रेस आ गई हैं तो शायद एम्परर भी आ जाए, क्योंकि इनका कपल बहुत साथ में रहने वाला है। देखो नज़र है एम्प्रेस पे। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। ओके, चलिए 3 कार्ड आ गए हमारे पास। जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक। वी हैव हर्मिट। अरे वाह, आज राधे कृष्ण आए हैं हमारे पास हाई प्रीस्टेस के साथ। चलिए, तो आज हम यहाँ पर जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि यूनियन बहुत सारे लोगों का होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन अवेकन हो चुके हैं मतलब उनको क्लैरिटी मिल चुकी है, उनको गाइडेंस मिल चुकी है, उनके लाइफ में उनका इंट्यूशन वर्क कर रहा है, उन्होंने कर्मा रिलीज़ कर दिया है। तो कई लोगों का रीयूनियन, मतलब ये जो रीयूनियन है ये टेम्पररी वाला नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के लाइफ में परमानेंट रीयूनियन की एनर्जी है, क्योंकि आज शादी से रीडिंग शुरू हुई है। आज पहला कार्ड पॉजिटिव। मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि पहला कार्ड एनर्जी बता देता है। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है ज़्यादातर रीडिंग्स में कि अगर पहला कार्ड पॉजिटिव आता है तो पूरी रीडिंग पॉजिटिव निकल कर आती है। समटाइम्स पहला कार्ड नेगेटिव आता है तो पूरी रीडिंग ही हैवी होती है। तो यहाँ पर देखिए, आज पहला कार्ड शादी का आया। मैंने आपसे कहा आप में से कई लोगों की शादी होने वाली है, कमिटमेंट मिलने वाली है। डिसीजन के साथ आया था, चैरियट के साथ। और उसके बाद जो कार्ड्स निकल कर आए हैं देखिए, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो यहाँ पर देखिए लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है, वर्गो, कैंसर, पाइसेस, एरीज, लियो, टॉरस, ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आपका या आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है, ठीक है। एनर्जी मैंने आपको बता दी है। क्लैरिफाई कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये तो क्लियर ही है आप लोगों को। स्ट्रेंथ में है, पावर में है, यूनाइट होना चाहते हैं। काफ़ी लोगों की अवेकनिंग प्रोसेस में है, काफ़ी लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। न्याय की एनर्जी है बॉटम से, तो ज़्यादातर लोगों को न्याय मिलेगा। आने वाले ये जो 2.5 महीने चल रहे हैं, शनि महाराज हमारे एक्वेरियस राशि में है, तो ये जब तक एक्वेरियस राशि में है 2-2.5 महीने, उसके बाद फिर वापस कैप्रिकॉन में जाएंगे और फिर वापस लौट कर आएंगे एक्वेरियस में। तो यहाँ पर जब तक ये एक्वेरियस में है 2.5 महीने, काफ़ी लोगों का कर्मा रिलीज़ होगा, काफ़ी लोगों के लाइफ में यूनियंस होंगे, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को। हैरोफेंट क्यों आया है? पास्ट लाइफ की एनर्जी है। आप में से कई लोग हो सकता है किसी तरह के बर्डन में हों, किसी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हो, जिसकी वजह से वो आपको और थर्ड पार्टी को कंपेयर किए हैं। काफ़ी साल या काफ़ी महीने उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे थे वो आपसे कितना अटैच्ड हैं, क्या ये रिलेशनशिप आगे सक्सेसफुल होगा या नहीं, क्या आप इनके फैमिली में एडजस्ट हो जाओगे या नहीं, या आप फैमिली मटेरियल हो या नहीं हो, या ये आपके लिए इतना प्यार है क्या कि ये आपके लिए अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी करें या कमिटमेंट दें। तो इन्होंने बहुत सारा ओवर थिंकिंग किया है, बहुत सारा रिसर्च किया है आपके ऊपर,
और अब ये समझ चुके हैं कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कोई एरू गैरू कनेक्शन नहीं है कि आज है कल चीट कर दिया, धोखा दे दिया, छोड़ दिया। जैसे जनरली लोगों के लाइफ में कर्मास आते हैं, चले जाते हैं। इंसान 10th में होता है तो एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड बनते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज में एक बनते हैं, बाद में एक टाइम आता है कि उनके नाम भी याद नहीं होते हैं कि यार कभी वो मेरा गर्लफ्रेंड थी या था, या बॉयफ्रेंड थी या था। ठीक है, आपके लाइफ में फिर आगे धीरे धीरे वो लोग आने लगते हैं जो आपके लाइफ में पर्पस के साथ आए हैं। तो ऐसा आपके लाइफ में कई लोग होंगे जो एक टाइम पे आपके क्रश थे या थी, बट आज आपके दिमाग में भी नहीं है, या आप किसी की तरफ बहुत प्यार करते थे या बहुत मरते थे, बट एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि नहीं, आपके पास अभी जो पर्सन है वही आपका स्पेशल पर्सन है, उसके अलावा जितने आए थे वो सब तो अब आपको कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके लाइफ में आते हज़ारों लोग हैं, लेकिन आपके लाइफ में सस्टेन कौन करता है, आपके दिल में बसता कौन है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और ये इनकी फीलिंग है कि आप इनके दिल में बस चुके हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है या आपके साथ कोई ऐसा बॉन्ड है जो ये कितना भी आम रिलेशन सोचकर आपसे दूर जाएं लेकिन टूटता नहीं है। तो ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है और अब ये सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। सो ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है, एंजल्स ने आपको बताई है। सो बहुत डीप बात है ये। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? टर्निंग इन, ब्रेकअप की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था या नहीं दे पा रही थी। 2 कार्ड और आना चाह रहे हैं। कॉन्शियसनेस एंड मैसेज की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर अब जान चुके हैं कि कौन इनके लाइफ में सर्व कर रहा है, कौन इनके लाइफ में सर्व नहीं कर रहा है। और ये अब आपसे, अगर डिस्टेंस में थे, सेपरेशन में थे या थी, तो ये अब आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इनके लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो। राइट, यहाँ रख देती हूँ इसे। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? न्यू विजन, न्यू विजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पावरफुल डिसीजंस लेना चाहते हैं। देखिए, इन्होंने तीर कमान पे चढ़ा दी है। समझ सकते हैं आप, इंसान तीर कमान पे कब चढ़ाता है? जब वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो ये जो है एक्शन लेने की एनर्जी है, इसीलिए पावर की एनर्जी है। हर्मिट क्यों आया है? क्या अवेकन हो चुके हैं या अभी चल रहा है प्रोसेस? साइलेंस, द बर्डन, द ड्रीम। ये अकेले में रहना चाह रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया एनर्जी निकल कर आई है। हर्मिट का मतलब क्या होता है? हर्मिट का मतलब होता है एक इंसान एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करता है, जब बिल्कुल अकेला रहता है, अपने आप से जुड़ता है, तपस्या करता है या बहुत मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है लाइफ में, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ता है अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, डिवाइन से कनेक्ट होता है, डिवाइन में सरेंडर करता है, अकेला रहता है। आइसोलेशन में ही इंसान ग्रो कर सकता है, भीड़ में इंसान ग्रो नहीं कर सकता। भीड़ में आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। आप जब तक अवेकन नहीं होते हैं, आपका दिमाग इधर उधर कंसंट्रेशन ब्रेक करेगा। लेकिन जब आप अवेकन हो जाते हैं तो आप हज़ारों की भीड़ में भी अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप अवेकन नहीं हैं तब तक आपका कंसंट्रेशन भंग होगा। तो हर्मिट की एनर्जी इसीलिए ज़रूरी होती है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों के लाइफ में जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपको आपके पार्टनर से दूर कर दिया जाता है, तभी ना आप अवेकन होंगे। हाथ में हाथ डाल के अवेकन थोड़ी होंगे, तो आपको दूर किया जाता है। वैसे ही जब इनकी अवेकनिंग होती है आपके पर्सन की, तो भी आपको आपसे दूर किया जाता है आपके पर्सन से। तो यहाँ पर देखिए अवेकनिंग हर्मिट को क्लैरिफाई किया है साइलेंस ने। साइलेंस का मतलब क्या होता है? शांत। इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल शांत रहना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे चंद्रमा है, ये 2 आँखें हैं, एकदम शांत माहौल है, शांत आसमान है, शांत पानी है, बिल्कुल शांति पसंद है इनको। इस वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए इनको, सिर्फ सुकून मिल रहा है डिवाइन के साथ। इनकी लाइफ में जो भी बर्डन है उन सब से दूर रहना चाहते हैं। और क्यों दूर रहना चाहते हैं? क्योंकि ये ड्रीम देख रहे हैं। ये ड्रीम में क्या देख रहे हैं? ये आपको देख रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आपको डिवाइन के साथ अलाइन कर रहे हैं। मतलब माइंड बॉडी सोल, आप क्या हैं? आप इनकी सोल हैं। प्यार क्या है? प्यार तो परमात्मा है ना, प्यार तो ईश्वर है। तो ईश्वर से कनेक्ट होंगे तो इन्हें आपकी याद आ रही है। मतलब आप इनके लिए ईश्वर के समान हैं, जैसे आपके लिए ये ईश्वर के समान है। सो लव की एनर्जी ये साइलेंस में फील कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं आपके पार्टनर इस हर्मिट मोड में।
और इस ड्रीम के बाद क्या होने वाला है। कितनी खूबसूरत एनर्जी आज निकल कर आई है, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है गाइस। राधे कृष्ण आते हैं तो रोमांस का माहौल लेकर आते हैं क्यों? जय हो प्रभु। एडवेंचर एंड हीलिंग यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं, और जैसे जैसे आप हील होते जा रहे हैं, आपके पर्सन हील होते जा रहे हैं इस अवेकनिंग प्रोसेस से, वैसे वैसे आप हीलिंग के बाद यूनाइट होते जा रहे हैं, यूनियन कॉन्शियसनेस में आते जा रहे हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें आपको फ़र्क पड़ रही हैं, क्या चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यूनियन की एनर्जी यहाँ बहुत पावरफुल है। हील हो रहे हैं आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? क्या कोई गाइडेंस मिल रही है इन्हें? वाह, ज़ुबान पे सरस्वती रहती है समटाइम्स। देखिए मैंने कहा गाइडेंस मिल रही है, और यहाँ एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी आई है। लेटिंग गो, वी आर द वर्ड एंड कंप्लीशन। वाओ, वर्ड एंड कंप्लीशन दोनों एनर्जी आई है। मेजर चेंजेस इनके लाइफ में आने वाले हैं। इनको लेट गो करना सिखाया जा रहा है इस वक्त कि आपको अपने लाइफ से कुछ चीज़ों को लेट गो कैसे करना है, स्पेशली कर्मास को रिलीज़ कैसे करना है, अपनी जितनी भी नेगेटिव लेयर्स हैं उनको कैसे आपको रिलीज़ करना है। अगर बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक थे तो उसको इनको डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए अलग किया जाएगा, इनके वर्क पे टारगेट किया जाएगा डिवाइन के द्वारा, इनका वर्क ही छीन लिया जाएगा। अगर ये अपने इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे या थी तो इनका इमेज पे ही वार किया जाएगा, इनको कैरेक्टरलेस साबित कर दिया जाएगा, डिफेम कर दिया जाएगा सोसाइटी में। तो क्यों करती है यूनिवर्स ऐसा? ताकि आपको समझ में आए कि ये सब मोह माया है, ये सब ज़िंदगी नहीं है। आप क्यों आए हैं इस धरती पे? आपको उससे कनेक्ट होना है। सही समय आ चुका है। तो जब सही समय आता है तो राहु केतु एक्टिव हो जाते हैं, आपके लाइफ में सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है, उथल पुथल मच जाता है। और फिर क्या होता है? फिर होता है न्याय। क्या होता है? शनिदेव का न्याय। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइस आपके पर्सन की, और जो कुछ भी यहाँ पर निकल कर आया है, थैंक यू एंजल्स इतने अच्छे से हमें गाइड करने के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। गाइज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि मेरा बार बार मैं बोल रही हूँ, आई नो, लेकिन हो सकता है रोज़ नए व्यूवर्स आते हैं, नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, तो मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना नंबर नहीं डालती हूँ। कहीं भी कुछ भी करने के पहले एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ लिख दिया है। मैं व्हाट्सअप के अलावा, और मेरा व्हाट्सअप नंबर सिर्फ मेरे वीडियो में आएगा या मेरे डिस्क्रिप्शन में आएगा और कहीं नहीं आएगा। चाहे आप कितना भी मांगे, मैं नहीं देती हूँ कमेंट सेक्शन में नंबर। और मैं कहीं भी इंस्टाग्राम पे मेरा कोई फेक आईडी बना ले, कोई मेरी फ़ोटो लगा ले, कोई मंजरी सिंह लिख दे, कोई टैरो रीडर लिख दे, मेरे नाम को कहीं भी यूज़ कर ले, उनकी मर्ज़ी है, उनका मन जो जैसा मर्ज़ी वैसा करें, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप लोग अवेयर रहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर किसी के पीछे नेगेटिव एनर्जी पड़ती है, उसको रोकने के लिए कि कोई आप लोगों को अवेकन ना करे, कोई आप लोगों को डिवाइन से कनेक्ट ना कराए, कोई आप लोगों को पॉजिटिव कर रहा है तो वो पॉजिटिव करना छोड़ दे, तो देखिए मैं तो अपना काम नहीं बंद करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो मेरा सोल पर्पज़ है वो भगवान की इच्छा से है। किसी से पूछकर मैंने ये काम शुरू नहीं किया है, ना ही मैंने किसी की अपनी मर्ज़ी से किया है कि मैं चलो अपनी मर्ज़ी से शुरू किया, अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर दूँगी। नहीं, जब मुझे भगवान ने, महादेव ने ये काम सौंपा है तो मैं ये काम करूँगी, चाहे जिसको मेरे पीठ पीछे जो करना है करे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है मंजरी सिंह के नाम से, कोई आपको इंस्टा पे मैसेज करता है मेरे नाम से, मेरे फॉलोवर्स को कॉपी करके उनको फॉलो बैक करता है या कुछ भी करता है, तो आप लोग बिल्कुल रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। जब 1000 लोग रिपोर्ट करेंगे तो खुद ही उन लोग शांत हो जाएंगे। सो मैं कोई एफ़र्ट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी नेगेटिव चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3D से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। जैसे शिव होते हैं वैसे ही उनके भक्त होते हैं, कुछ भी कर लो शिव को फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क एक बात से पड़ता है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में कोई नंबर मिले तो आप लोग ये समझ के कि वो एम सिंह हैं या उनकी फ़ोटो लगी है, कांटेक्ट ना करें, ठीक है। सो मुझे सिर्फ अपनी सोल फैमिली से फ़र्क पड़ता है, और मुझे घंटा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता।
हमारे बनारस की लैंग्वेज में यही बोला जाता है, तो आज मैं यही बोल रही हूँ। तो जिसको भी मेरे से दिक्कत है, जो मेरे बारे में फेक आईडी बनाना, टाइम पास करना, तो करता रहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बनारस के लोग बहुत, वो कहते हैं ना, अल्हड़ टाइप के होते हैं, एकदम मस्त। आप कहीं भी सर्च करो बनारसी लोग कैसे होते हैं, तो बनारसी लोग बिल्कुल मस्त रहते हैं। जब हमारे यहाँ कोरोना हुआ था ना, जब लॉकडाउन लगा था फरवरी में, तभी भी हमारे यहाँ पे जो टपरी थी, जो जहाँ चाय वाय मिलती है, वहाँ सब भीड़ लगी रहती थी। जब तक पुलिस डंडा लेके ना भगाए ना, तब तक भीड़ नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? महाकाल की नगरी है, काशी शिव की नगरी है। शिव की नगरी में बिना शिव की इच्छा से कोई नहीं जा सकता यही सोच के सब घूमते थे। तो अल्हड़ लोग होते हैं यहाँ के, और हम लोग से जल्दी कोई वो नहीं होता है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है हम लोग को, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। इज़्ज़त दोगे, हाथ फैला के लेंगे। इज़्ज़त नहीं दोगे, कभी मांगेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सब शिव है, शिव की इच्छा है, जैसा होगा अच्छा ही होगा। तो जो भी लोग मेरे बारे में आईडी वाईडी बना के अंड बंड काम कर रहे हैं, करते रहें, जितना कर सकते हैं करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। क्योंकि मैं जिस कर्म के लिए आई हूँ वो तो मैं करूँगी, है कि नहीं गाइस? जब आप लोग अच्छे काम करेंगे तो आपको भी ऐसी ही बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गाइडेंस है कि कभी भी अपना कर्म ना छोड़ें। जब इंसान ईगल बनता है ना, तो ईगल ऊपर उड़ता है, तो उसको कई लोग जाके ठोर मार के गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईगल इतना ऊपर उड़ जाता है कि वो स्काई से भी ऊपर चला जाता है, मतलब बादलों के भी ऊपर चला जाता है। तो इंसान को अपने आप को ग्रो करते रहना चाहिए। जब इंसान असेंड होता रहता है, तो जो नीचे की नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो आपको नोचती हैं, लेकिन एक समय आता है जब वो हार जाती हैं। तो आपको उन पर रिएक्ट नहीं करना है, नेवर रिएक्ट। ये भी एक गाइडेंस है जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी है, और वो आज मैं आपसे इसी बहाने से, जो चीज़ें हैं उसी बहाने से शायद शेयर करना लिखा था। सो ग्रो योरसेल्फ, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी क्या होने वाली है आने वाले समय में, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, मेरे व्यूवर के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनकी तरफ। ड्रीम की एनर्जी आज 2 बार आ गई, देखिए यहाँ से भी आ गया मेमोरीज ऑफ लव, बॉटम ऑफ द डेक। 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे। आज रीडिंग शुरू भी हेरोफेंट से हुई थी, ख़त्म भी हेरोफेंट से हो रही है। यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों को शादी की कमिटमेंट मिलने वाली है। इफ़ यू आर डीलिंग विद द राइट पार्टनर, आपको डेफिनेटली शादी की कमिटमेंट मिलने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शादी ट्रेडिशनल वे में होगी, कुछ लोगों की शादी हो सकता है कोर्ट मैरिज भी पॉसिबल हो सकती है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट है आपके पर्सन आने वाले समय में, कुछ लोगों के पार्टनर हर्ट हो सकते हैं, किसी वजह से दुखी हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में सेल्फ लव है, अपनी ध्यान रखना, अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी सोल से अलाइन होना। और जब ये काम करेंगे, जब ये खुद की वैल्यू समझेंगे, अपनी सोल से कनेक्ट होंगे, तो समझ लें कि ये आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर ड्रीम की एनर्जी है, मेमोरीज ऑफ लव, 6 ऑफ कप्स, तो ये मिसिंग एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्यों आए हैं एंजल्स? हेरोफेंट क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? बैलेंस की एनर्जी है, सब सिचुएशन बैलेंस कर लेंगे। हो सकता है काफ़ी लोगों का परिवार मान जाए, काफ़ी लोगों के थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए, बैलेंस क्रिएट होगा सिचुएशन में। हर्ट क्यों होंगे आने वाले समय में, किस वजह से? डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ब्रुटल चेंजेस हों। यहाँ से देखिए एम्प्रेस बाहर आ रही हैं, तो इनके लाइफ में अगर कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड बड़े बड़े चेंजेस होते हैं या कोई हार्श डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो डेफिनेटली तकलीफ़ होगी। बट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये चीज़ें होंगी। डेस्टिनी क्यों आया है? जो भी कर्मा साइकिल है वो रिलीज़ होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनके लाइफ में जो भी चीज़ें डिज़र्व नहीं कर रही हैं, सर्व नहीं कर रही हैं, वो रिलीज़ होंगी। लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, जो भी चीज़ें हैं
फैमिली इन द सेंस फैमिली नहीं रिलीज़ होगी, लेकिन वो सिचुएशन रिलीज़ होगी। मतलब ये उनके ऊपर आपको प्रायोरिटी देना सीखेंगे जो कि इन्होंने नहीं दी थी। मेमोरीज ऑफ लव क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? कौन है? क्या बात है। अगर मैं इसे नहीं लेती तो ये था, लेकिन वो खुद गिर गया। इसको इस पे भरोसा नहीं था कि ये आएगा कि नहीं। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। सो मेमोरीज़ ऑफ लव के लिए देखिए कोई और भी कार्ड आ सकता था, है कि नहीं? मेमोरीज़ ऑफ लव के लिए कुछ और भी आ सकता था, बट यहाँ मेमोरीज़ ऑफ लव के लिए देखिए आपके पर्सन खुद आए हैं। जब एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है, तो हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर आप राइट पर्सन, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप राइट पर्सन के साथ हैं, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को हमेशा सही चीज़ देते हैं। जब आप माँ बाप बनेंगे तो आप अपने बच्चों को नहीं कहेंगे कि आप ये पत्थर है इसको खा लीजिए, राइट? नहीं कहेंगे ना। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये पत्थर वो बच्चा खा लेगा तो उसकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान सब कुछ जानते हैं, तो हमेशा ये ट्रस्ट किया कीजिए। सरेंडर टू डिवाइन का मतलब क्या है? सरेंडर टू डिवाइन का मतलब है कि ट्रस्ट रखिए कि भगवान जो देगा वो अच्छे के लिए देगा, जो छीनेगा वो अच्छे के लिए छीनेगा। तो जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आपको मिल रही हैं वो भगवान की इच्छा से मिलेंगी। अगर वो पर्सन आपके लिए सही है, वो पर्सन आपके भाग्य का उदय बनकर आने वाला है, तो वो पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। अगर वो पर्सन आपके लिए ख़राब है और आप भगवान के भक्त हैं, आप अपने ईष्ट को मानते हैं, आप डिवाइन सोल हैं, तो भगवान आपको बचाएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं ये गलत रास्ता है, यहाँ पे नहीं जाना है, ऑब्स्टिकल लगाएगा। तो भगवान जो देते हैं वो अच्छे के लिए देते हैं। तो जब भगवान आपको दे रहे हैं तो विश्वास कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप में से कई लोगों के लिए 9 दिन 9 घंटे 9 महीने नहीं, 9 दिन 9 घंटे 9 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो सकता है, ठीक है? ये हो सकता है कि आप में से कई लोग 9 महीने या उससे ज़्यादा से सेपरेटेड हो, क्योंकि मेरी ज़ुबान से 9 महीने आया है तो ज़रूर उसका कुछ मतलब होगा। तो हो सकता है आप में से कई लोग 9 महीने 9 हफ्ते से सेपरेशन में हो, बातचीत ना हो, तो ऐसे लोगों का यहाँ पर रीयूनियन दिख रहा है। और अभी कल या परसों में मैंने कमेंट पिन किया था, वो भैया के 18 महीने के बाद उनका रीयूनियन हुआ था। उनका मैसेज देख के बहुत खुशी हुई मुझे और मैंने उनका कमेंट पिन किया था। आई थिंक संतोष या कुछ नाम था उनका। तो डेफिनेटली ऐसे लोग जो डिवाइन से कनेक्टेड हैं और जिन्होंने जर्नी को सरेंडर कर दिया है, उनका रीयूनियन होगा ही होगा। 18 महीने बहुत होते हैं। इंसान मूव ऑन कर जाता है, इंसान आगे बढ़ जाता है, बट भगवान जज करते हैं कि क्या आप इतने डिवोटेड हो, और अगर हो तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। सो देखते हैं आज एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स इस डेक से लेंगे, कुछ कार्ड्स अपने एंजल गाइडेंस इससे भी लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। Ask you angels, big happy changes. Bottom of the deck है peaceful resolution, be assertive. आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। ऐसा कुछ लोगों के लिए मैसेज है। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बीच का रास्ता निकलने वाला है। अगर आप मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, या अनमैरिड हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे बीच का रास्ता निकल सकता है, पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है। बहुत अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। 3 कार्ड इस डेक से भी लेंगे हम। क्या गाइडेंस है एंजल्स? क्रॉस रोड्स। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड की एनर्जी में हैं, 2 राहें पे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर हो सकता है करियर को लेकर, हो सकता है लव लाइफ को लेकर आप 2 राहें पे खड़े हैं। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं उसको आप एंजल्स को बता दें, और एंजल्स आपको ड्रीम्स के थ्रू या साइंस के थ्रू आपको गाइड कर देंगे। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है वो सुनकर आगे बढ़ें। वी हैव सेकेंड कार्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। आप में से बहुत सारे लोग कुछ नया कर सकते हैं, या तो नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट, नया जॉब। अगर आप किसी तरह के फाइनेंशियल ट्रैप में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपका मनी फ़्लो लॉस हो रहा है, या अच्छा फ़्लो नहीं है मनी का, तो यहाँ पर आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस, फाइनेंशियल लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। जैसे जैसे आप अवेकन होते हैं या आपका मैस्कुलिन
डेवलप होता है, आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है बैलेंस होती है, तो आपके फाइनेंशियल लाइफ में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है। फिर हमारे पास है सोर। यू आर गेटिंग रेडी टू फ्लाई हाई अबव ऑल योर ऑब्स्टिकल एंड एम्ब्रेस। माय गॉड, देखिए आज मैंने आपसे कहा माँ सरस्वती आज ज़ुबान पर हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये कहा था इसी रीडिंग में कि जब इंसान बहुत लोअर वाइब्रेशनल लोगों से अटैक होता है आपकी एनर्जी पे, जैसे मेरे साथ हो रहा है, मेरी फेक आईडी बनाना, मेरे फ़ोटो लगाना और मेरे नाम को बदनाम करना अलग अलग जगह पे, तो ऐसे जो लोग होते हैं, तो जब आपको एंजल्स ये गाइड करते हैं कि आपको बहुत ऊपर फ्लाई करना चाहिए, तो जब आप ऊपर फ्लाई करने लगते हो तो उन लोगों की एनर्जी उतनी ऊपर पहुंच नहीं सकती है, क्योंकि आपने अपने आप को उतना ऊपर फ्लाई करने लायक बनाया है। ठीक है, आपने मेहनत की है, उसके लिए स्ट्रगल किया है आपने। तो यू आर गेटिंग रेडी टू फ्लाई हाई अबव ऑल योर ऑब्स्टिकल्स एंड एम्ब्रेस लाइफ इन द मोस्ट मैजिकल वे। सो ये गाइडेंस आज आनी थी और शायद इसीलिए माता सरस्वती ने मेरी ज़ुबान से वो चीज़ें निकाली हैं। और बॉटम की एनर्जी भी बहुत सुंदर है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यू आर बीइंग आस्क्ड नॉट टू प्री जज योर करंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। कभी भी अपनी करंट सर्कमस्टांसेस पे पहले ही जजमेंट मत करें, सोच समझ कर टाइम लेकर अपने सर्कमस्टांसेस पे थिंक करके तब डिसाइड करें। कुछ लोग हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले लेते हैं, हड़बड़ी में डिसीजन ना लें। सो ये है आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आप लोगों को गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।